इंदौर नगर निकाय का चुनाव 6 जुलाई को होने वाला है और अब जनसंपर्क के लिए बहुत ही कम समय प्रत्याशियों के पास बचा है। शनिवार को बिचौली हप्सी में कांग्रेस प्रत्याशी सीमा सोलंकी ने राधेश्याम पटेल के साथ सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान इसी क्षेत्र की पूर्व पार्षद चंद्रकला मालवीय भी उनके साथ रही। पटेल का कहना है कि इस क्षेत्र से कांग्रेस ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेगी। शहर का पूर्वी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 76, यहाँ पर वर्षों से पटेल परिवार का एकाधिकार है, या यूं कहें कि वह क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज करते हैं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहते हैं यहाँ पर प्रत्याशी की हार और जीत पटेल परिवार के घर पर तय होती है। इस बार पटेल परिवार का सीमा सोलंकी को पूर्ण समर्थन प्राप्त है और वह प्रत्येक क्षेत्र के एक एक घरों में जाकर सीमा सोलंकी का जनसंपर्क करा रहे हैं। तो निश्चित है कि यहां से कांग्रेस ऐतिहासिक बढ़त के साथ जीत प्राप्त करने वाली है। इन्हीं मुद्दों को लेकर रेड 9 टीवी की संपादक पांडे ने राधेश्याम पटेल, पार्षद प्रत्याशी सीमा सोलंकी व पूर्व पार्षद चंद्रकला मालवीय और कार्यकर्ताओं से विशेष चर्चा की। आइए देखते हैं। तो अंतिम दौर के चुनाव का प्रचार अब चल रहा है। मतदान का दिन अब शीघ्र आ रहा है। 3 दिन के समय और शेष है। 6 तारीख को होना है मतदान। हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 76 बिचौली हप्सी क्षेत्र में हम मौजूद हैं। बिचौली हप्सी क्षेत्र के बारे में आपको बता दें कि पूर्व में जो कांग्रेस से पार्षद थी चंद्रकला मालवीय, उनका यह गृह क्षेत्र है और पूर्व पार्षद के गृह क्षेत्र में कांग्रेस का जनसंपर्क हो रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पूरी कांग्रेस अब एक होती नजर आ रही है, परिवार एक होता नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो राधेश्याम पटेल हैं, ये पहले दिन से कमान संभाले हुए इस पूरे जनसंपर्क की एक हुजूम आपको नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता, खैर कार्यकर्ता नहीं कहेंगे, ये गांव के वो लोग हैं जो एक लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे कि परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राधेश्याम पटेल मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। भैया, अंतिम दौर का चुनाव बचा है, अब मात्र 2 दिन शेष है प्रचार के लिए। एड़ी चोटी का जोर लगाना है, कैसे देखते हैं? देखिए, आप अभी देख ही रहे हैं कि क्या जनसैलाब सीमा के लिए उमड़ा है और यही जीत का पूरा आपको दिख ही रहा है कि एक एक व्यक्ति, एक एक घर में एक एक महिला, सब उनके स्वागत और तिलक के लिए आतुर है और पूरा गांव पांव बिछाए उनके लिए तैयार है और पूरी तरह आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस की हार और जीत दोनों ही आप सुनिश्चित करते हैं। मतलब माना जाता है कि चुनाव भले जो भी कैंडिडेट लड़ रहा हो, पर असल परीक्षा जो होती है वो आप लोगों की हो जाती है। नहीं, वो तो अब हम लगे रहते हैं और हमारे सभी सहयोगी हैं। आपस में पूरा एक परिवार है, हम पूरा ये वार्ड पूरा एक परिवार है और सभी लोग एक साथ एक मत में तैयार रहते हैं और पुरजोर ताकत लगाकर अपने प्रत्याशी को जिता। संख्या बल के साथ आप मौजूद है, एक अच्छा हुजूम है आपके साथ जनसंपर्क में, अंतिम दिनों के जनसंपर्क में। पर क्या ये संख्या बल जो है वो मतदान को 100% करवाने में कामयाब होगा? ये जितने हैं इससे भी अधिक जो घर में रह गए और जो इधर उधर हैं, वो भी सब इनके साथ हैं और पूरी तरह वोट इनको देख के नहीं, इनसे और अधिक भी वोट ये दिलाएंगे और उसमें बिल्कुल वोट में तब्दील होगा और वोट के साथ ही। बूथ स्तर की क्या तैयारी की है आपने सीमा मालवीय जी? बूथ स्तर की सारी तैयारियां हो गई हैं। हमारी जो बैठक है वो भी हो गई है और सबको जो जो जिम्मेदारियां देनी है वो सब जिम्मेदारियां अपनी निभा रहे हैं सब। आमतौर पर माना जाता है कि बूथ जीत लो चुनाव जीत लो, मतलब जो बूथ जिता दिया तो चुनाव जिता दिया। क्या ऐसी जिम्मेदारियां आपने दी हैं? बिल्कुल दी है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई है और हम जीतेंगे। उत्सुकता की धड़कनें अब तेज हो रही होंगी? बिल्कुल नहीं नहीं हो रही। मतदान नजदीक आ रहे हैं।
इतनी सारी धड़कन है मेरे साथ है, तो मुझे धड़कन तेज होने का सवाल ही नहीं उठता। बिचौली हफ्सी क्षेत्र में आप जनसंपर्क कर रही है, पूर्व में पार्षद जो थी चंद्रकला मालवीय आपके साथ है और पूरी जिम्मेदारी दीदी के पास है। दीदी जरूर हमें यहाँ से बहुत अच्छे मतों से जिताएंगी। पिछली बार बहुत कम वोट मिले थे भाजपा को यहाँ से, क्या लगता है इस बार सुपड़ा साफ करेंगे बिचौली हफ्सी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। इस बार सभी लोग हमारे साथ में हैं और दीदी तो वैसे भी हमारे साथ ही हैं, साहब हैं। इस तरीके से हो रहा है संपर्क और सब लोगों का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। किस प्रकार की तैयारी है? अब आप जिताने में कामयाब होंगे आप ही देख रहे हैं ये हुजूम बूथ जिताने की, तो आपको आज जनसंपर्क देख के लग गया होगा। और साहब के नेतृत्व में पहले भी कांग्रेस यहाँ से जीती है और इस बार भी हम जो चंद्रकला दीदी को जिताया था उसी ज्यादा मतों से हम सीमा दीदी को जिताएंगे। पटेल जी, आप कार्यकर्ता भी हैं, साथ में मान लीजिए कि क्षेत्रीय रहवासी भी हैं आज। जी, पहले तो ये बताइए समस्याएं क्या क्या थी? यह समस्या पहले जो हमें समस्या थी ड्रेनेज लाइन की थी, पाइपलाइन की थी, नर्मदा की जो थी हमारे आदरणीय पार्षद दीदी चंद्रकला मालवीय जी ने वो जो पाइपलाइन की जो समस्या थी, नर्मदा की थी, रोडों की थी, जो मूलभूत सुविधा जो थी, जो समस्या थी, तो हमारे आदरणीय दीदी जी ने पूरी करी है। अब क्या नया चाहते हैं आप अपनी नई पार्षद से? हम नई पार्षद से ये चाहते हैं कि हमारा जो मानवता नगर वार्ड है वहाँ पे एक तो ड्रेनेज लाइन का जो सबसे बड़ी समस्या है और वहाँ पे और एक रोड की समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे पार्षद जी से ये है कि जो इंदौर में 35% 25% जो गंदी नाली का जो पानी आता है वो सबसे बड़ी समस्या। और हमारे पार्षद जी से ये निवेदन भी है कि ये मुद्दा भी अपना इंदौर में उठाएं। ठीक, आपको बता दें कि जो 29 गांव शामिल किए गए थे नगर निगम की सीमा में, उनसे बराबर संपत्ति कर और तमाम जितने भी टैक्स हैं वसूले जाते हैं, परंतु ये बहुत बड़ी बेईमानी हुई कि उनका विकास उस प्रकार से नहीं हुआ। क्षेत्रीय रहवासी मौजूद है, आइए उनसे भी चर्चा करते हैं। दादा, पूरा टैक्स वसूला जाता था नगर निगम के द्वारा, लेकिन यहाँ विकास कार्य उतने हुए नहीं। उतने नहीं हुए जितने बताए गए थे, जो अमृत योजना में बताए गए थे कि ऐसा होगा, गाँव में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और टैक्स तो पूरा वसूला जा रहा है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके? प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। लगता है फिर जवाब देना है। जवाब देंगे, पहले भी दिए, अब भी देंगे। चुनाव चल रहा है और प्रचार प्रसार लगभग 2 दिन हो रहे हैं, उसके बाद थम जाएगा। पहले तो बताइए अब माहौल कैसा महसूस कर रहे हैं? माहौल क्या, पिछले मरतबा भी हमने 80% मतदान तो जिताया था, इस बार 90% भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस हमारा एक घर है यहाँ और वार्ड जो पूरा कांग्रेस ही है। इसमें जीतने की तो मतलब बहुत प्रबल दावेदारी है, इसमें कोई भी नहीं बोल सकता कि हार सकती है। अच्छा, पिछली बार पार्षद बिचौली हफ्सी से थी, इस बार जो पार्षद है वो कनाड़िया से मानी जा रही हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो विकास कार्य होंगे उनकी गंगा कनाड़िया में बही जाएगी? नहीं, कनाड़िया बिचौली वो बिचौली तीनों गांव एक है, इसमें ऐसा भेदभाव नहीं किसी का कि वो कनाड़िया की है या बिचौली की। आप मानते हैं कि समूचे वार्ड 76 का विकास होगा? पूरा होगा और हो रहा है और कर भी आगे अगले भी हमारे पार्षद से इतनी उम्मीद है हमें बहुत अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की चुनौती आप लोगों की? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं, क्योंकि प्रसार वो लोग भी कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर हमारा जो है वही है। बोलते हैं कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया इस बार। कांग्रेस ने ही काम किया है, हाँ बहुत किया है। बीजेपी भेदभाव करती है, वो भेदभाव से करते हैं और ये हमारे बिल्कुल गढ़ है हमारे दोनों तीनों गांव के। अच्छा, इतना काम हुआ है कि रिपीट कराया जाए कांग्रेस के पार्षद को? हो जाएगा वो तो जितना ही है। परिवर्तन की बात करते हैं यहाँ पर, जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो कहते हैं परिवर्तन करो, पहले कांग्रेस को चुना था, भाजपा को चुना। ये तो हमारे तीनों गाँव एक ही परिवार है और हमारे मालवीय जी का देन है, बाबूजी की देन है। सामने खड़े तीनों गाँव को एकदम उन्होंने एक परिवार बना दिया है और जिस जगह पर अपन खड़े हैं ये उन्हीं की देन है। रोड, पानी, बिजली सब व्यवस्था, छोटी मोटी तो परेशानियां होगी तो हल हो जाएगी। और हॉस्पिटल, जितने भी हमारे गांव के तीनों गांव एक परिवार का है। चलिए ठीक है, और अच्छे मतों से जीतेंगे। दादा, क्या लगता है क्या नया मिलेगा इस बार अगर चुनाव जीत जाते हैं तो? हम तो चुनाव जिताएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, तन मन धन। नया क्या मिलेगा? नया तो ये मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, या तो रोड, बिजली, पानी। ये तो अभी भी है, रोड, बिजली, पानी। नया क्या मिलेगा? नया तो ये जो 29 गांव है इसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है, और भी नया होगा इसमें। मतलब अच्छे बाग बगीचे बनेंगे, हाँ, गार्डन होगा, के लिए व्यवस्थाएं होंगी, गार्डन होगा, अस्पताल तो है ही सही। शिक्षा की व्यवस्था भी पहले से ही करवा रखी है कांग्रेस ने। आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं? आदर्श वार्ड बनेगा कांग्रेस, संकल्प लिया। हाँ,
पूरा गांव आदर्श वार्ड बने। देखिए, कार्यकर्ता जो होते हैं वही किसी भी पार्टी की असल ताकत होते हैं और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो जोश है, वो पहले ही दिन से साफ तौर पर नजर आता है कांग्रेस पार्टी में कि जो एक कार्यकर्ता है वो जीत के संकल्प के साथ इस रणभूमि में उतरा है कि आने वाली 6 तारीख को 6 जुलाई को वार्ड 76 की जनता से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाना है। परंतु कार्यकर्ताओं की क्या ये मेहनत होगी कामयाब? क्या वाकई में जनता वापस से इनकी बात मानने को होगी तैयार? क्या वार्ड क्रमांक 76 की जनता सीमा सोलंकी को अपने पार्षद के रूप में करेगी स्वीकार? क्या होगा सीमा सोलंकी का राजनीतिक भविष्य? जानने के लिए बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।